हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना काल है और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आपकी शिक्षा प्रभावित हुई है। इसमें ना आपके ढंग से क्लास हो पाए हैं और ना ही आपने ढंग से पढ़ाई की है। एग्ज़ाम भी आपके पिछले साल सभी लोग प्रमोट हो गए हैं, इस साल भी फर्स्ट ईयर को प्रमोट होना है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की घोषणा भी शासन ने की हुई है। तो शासन ने जो घोषणा की है उसके आधार पर इस बार आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं, उनके आधार पर आपको तैयारी करनी है और आपको परीक्षाएं दी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये यूट्यूब चैनल आपके कॉमर्स के सब्जेक्टों के संबंध में बनाया है। इसमें मैं प्रतिदिन आपको एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा और वो वीडियो आपके जो कॉमर्स के विभिन्न विषय हैं तो उन विषयों के वीडियो होंगे। तो शुरुआत अभी हमको इनकम टैक्स से करना है। जैसे कि आप जानते हैं कॉमर्स में इनकम टैक्स एक बहुत ही अच्छा पेपर है कि किसी विश्वविद्यालय में ये बीकॉम सेकेंड ईयर में है, किन्हीं विश्वविद्यालयों में ये बीकॉम थर्ड ईयर में है, कहीं पर बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ये सीए में, आईसीडब्ल्यूए में, सीएस में, हर जगह ये पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसकी नॉलेज होना प्रत्येक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो वकील हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, सबको इसके विषय में, आम नागरिक को भी इसके विषय में जानकारी होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो उसके संबंध में ये हमने जो वीडियो बना रहे हैं वो इनकम टैक्स के संबंध में बना रहे हैं और आपको प्रतिदिन हम इनकम टैक्स का एक एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड करता जाऊँगा। आप लोग बस केवल हमारे चैनल में आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो हम जो, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि इस वीडियो में या इस चैनल में मैं आपको सबसे पहले इनकम टैक्स शुरू करूंगा और इनकम टैक्स के अलावा भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कास्ट अकाउंट हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, तो ये सभी पेपरों के मैं वीडियो आपको समय समय पर बनाऊंगा और बना करके अपलोड करता जाऊंगा। बस उसके लिए ये है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो हमको ये हो जाएगा कि हमको इस प्रकार से वीडियो बनाना है। तो हम शुरुआत अभी हम इनकम टैक्स से ही करते हैं। इनकम टैक्स से हम प्रतिदिन एक वीडियो आपको देंगे जिसमें हम सबसे पहले इनकम टैक्स के संबंध में जो उसका नियम है, जो उसके प्रावधान है, जो उसकी थ्योरी है, तो पूरी थ्योरी आपको बताएंगे, पूरे नियम आपको बताएंगे, पूरे प्रावधान आपको बताएंगे। और इसके बाद फिर उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनको भी हम यहाँ पर आपके कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, वो प्रश्न भी हम आपको हल करवाएंगे। क्योंकि ये हम जो वीडियो बना रहे हैं और हम जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमने केवल परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बनाया हुआ है। क्योंकि परीक्षाएं आपकी लगभग 20 दिन या 25 दिन बाद होनी हैं, तो हम थोड़ा सा इसको इस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपको कोर्स भी पूरा हो जाए और इम्पॉर्टेंट कोर्स भी ख़त्म हो जाए और आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो भी आपके यहीं पर हल हो जाएं। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इनकम टैक्स में प्रतिदिन हमारा 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो रहेगा और हम प्रतिदिन अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके परीक्षाओं तक ये हमारा पूरा कोर्स इनकम टैक्स का ख़त्म हो जाए। तो बशर्ते आपको प्रतिदिन आना है, हमारा वीडियो देखना है। देखने के बाद उसमें आपको कमेंट्स करने हैं कि उसमें आप और क्या सुधार चाहते हैं, लाइक करना है और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, जिससे आपके जो दोस्त हैं, हमारे बीकॉम के जो अन्य स्टूडेंट हैं, उनको भी लाभ मिले, उनका भी हित हो जाए। तो हम इसको केवल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपका बना रहे हैं कि 1 महीने में या 25 दिन में आपको पूरा कोर्स भी ख़त्म करना है और कोर्स ख़त्म करने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, हर चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं लगभग 10 से 15 या 8 या 10 जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम यहीं पर हल कराएंगे। तो इसको ध्यान में रख करके मैं इनकम टैक्स शुरू कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, बिना देरी के हुए इनकम टैक्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स हम शुरू करें उसके पहले एक निवेदन पुनः आपसे करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा, प्रतिदिन आपको वीडियो डालूंगा, अगर कोई कैजुअलिटी नहीं होगी तो प्रतिदिन हमारा इनकम टैक्स का एक वीडियो तो पड़ेगा ही। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, ये आपसे निवेदन है। तो इसके साथ हम इनकम टैक्स शुरू करेंगे। तो इनकम टैक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत में इसको किसने लगाया, यह क्यों लिया जाता है, कैसे इसकी गणना की जाती है, इनका सबका अध्ययन हमको इनकम टैक्स के अंतर्गत करना है। माने जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इनकम टैक्स का, वो टॉपिक आपका रहेगा इंट्रोडक्शन
एंड इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, परिचय एवं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो ये आपका इनकम टैक्स की जो पहला चैप्टर है वो आपका इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का है। तो ये आपके हम पहले इसकी थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के बाद इसका जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उनके विषय में हम यहाँ पर विस्तृत डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि इनकम टैक्स कब शुरू हुआ। दोस्तों, इनकम टैक्स जैसे कि आप जानते हैं, इसका नाम ही है इनकम टैक्स, आयकर, आय पर लगने वाला कर। हमारी जो आय है, साल भर हमने जो कमाया है, उस पर हमको जो टैक्स देना है सरकार को, वही इनकम टैक्स है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? भारत देश में इनकम टैक्स की शुरुआत सन 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश पहले अंग्रेज़ों के अधीन था, यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे। तो 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों को जो सैनिक हैं उन पर बहुत सी रकम व्यय करनी पड़ी, उनको गोला बारूद खरीदना पड़ा, सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी, उस पर अनेकों प्रकार के व्यय हुए। उन व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए, जो अनेकों प्रकार के सैनिकों पर जो व्यय हुआ है, उन व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स लगाया और उन्होंने 1860 में इनकम टैक्स बनाया। जो बजट पेश किया 1860 में, उसमें इनकम टैक्स जोड़ा कि भाई हमारे देश के जो भारतीय हैं, जो व्यक्ति हैं यहाँ के, उनको इस तरह से इनकम टैक्स लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में सन 1860 में हुई और इसको लगाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो सर जेम्स विल्सन थे। तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है कि भारतवर्ष में इनकम टैक्स कब से शुरू हुआ? तो 1860 से शुरू हुआ। इसको किसने लगाया? सर जेम्स विल्सन ने लगाया। तो इस प्रकार से सर 1860 से जब इनकम टैक्स शुरू हुआ तो उसमें अनेकों प्रकार, हर प्रतिवर्ष 2 साल में 3 साल में उसमें परिवर्तन होते रहे। क्योंकि इनकम टैक्स लगाया गया है, उसमें कुछ कमियां आई, तो संसद के द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। तो सन 1860 में इसको 1863 में, 1867 में, 1871 में, 1873 में और 1878 में, इस प्रकार से जो आपका इनकम टैक्स 1860 था उसमें हर साल 2 साल में 3 साल में परिवर्तन होते गए। तो इस प्रकार से ये इनकम टैक्स हर वर्ष कैलकुलेशन होता रहा और ये लगता रहा। परंतु 1818 में जो नया आयकर अधिनियम बना, वो कब बना? 1918 में। और इसमें एक प्रॉपर तरीके से दरें दे दी गई कि भाई जो आय होगी उस पर इस रेट से आपसे टैक्स लिया जाएगा। इसी प्रकार 18 आयकर अधिनियम जो 1918 बना, उसमें पुनः 1922 में पुनः परिवर्तन हुआ और उसमें ये बता दिया गया कि जिस साल आप आय कमाएंगे उस साल आपको टैक्स नहीं देना, बल्कि अगले साल आपको टैक्स देना है। जिस साल आपको टैक्स देना है उसको हम कर निर्धारण वर्ष कहेंगे। तो इस प्रकार से ये इनकम टैक्स हर साल बदलता गया, कभी संशोधन होता गया, कभी 1860 बना, फिर 63 में, फिर 67 में, फिर 71 में, इस प्रकार अनेकों प्रकार के संशोधन होते रहे। और वर्तमान में जो आयकर अधिनियम चल रहा है वो 1961 चल रहा है। मतलब इस समय हमारे देश में जो आयकर अधिनियम चल रहा है, कौन सा चल रहा है? आयकर अधिनियम 1961। और ये हमारे देश में 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। जो आयकर अधिनियम इस समय 1961 चल रहा है, ये कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1962 को लागू हो गया और ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में लागू है। और 1 अप्रैल 1990 से ये सिक्किम में भी, ये इनकम टैक्स हमारा 1961 सिक्किम में भी लागू हो गया है। तो ये तो हमारा था एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त इसका जो विकास है कि मतलब कब से शुरू हुआ। तो हमारा ये आयकर शुरू होता है 1860 से और वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 चल रहा है। इसी अधिनियम के अंतर्गत हमको एक व्यक्ति की जो आय होती है उस पर गणना करनी है कि एक व्यक्ति की किस प्रकार से आय निकालेंगे, आय कितने प्रकार के हैं, ये सब 1961 में दिया हुआ है। तो ये तो आपका हो गया आयकर का परिचय, कब से शुरू हुआ, किसने लगाया, इस समय वर्तमान में कौन सा इनकम टैक्स चल रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। आयकर, देखिए दोस्तों, ये आयकर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक आय और एक कर। ये आपका आय और कर। जैसा कि आप जानते हैं आय आप सब लोग जानते हैं कि हम साल में
जो पैसा कमाते हैं हमारी आय हो गई। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सैलरी मिल रही होगी, ये हमारी क्या हो गई, आय है। अगर हमारे पास कोई मकान है, उसका हमने कुछ पार्ट किराए में उठा दिया है तो हमको किराए के रूप में कुछ पैसा मिल रहा होगा, वो क्या है, वो हमारी आय है। इसी प्रकार हमारे पास कुछ बैंक बैलेंस है, वो हमने बैंक में जमा किया हुआ है अपना पैसा, वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वो क्या है, वो भी हमारी आय है। तो मतलब हमारी साल भर हम जो अपने अनेक स्रोतों से जो आय कमा रहे हैं, उस आय पर हमको जो कर देना है, ये आय पर हमको जो सरकार को कर देना है, वही आयकर है। साल भर हम विभिन्न स्रोतों से, कोई व्यक्ति, कोई करदाता जो आय कमाता है, उस आय पर जो सरकार को टैक्स देता है, यही आयकर है। और आयकर अधिनियम 1961 में यही दिया गया है कि आयकर क्या है, आयकर क्या है, ये किस प्रकार से एक व्यक्ति की आय की कैलकुलेशन किया जाएगा, किन किन स्रोतों की आय हो सकती है, उस आय को निकालने के नियम क्या हैं, ये सब आपका आयकर अधिनियम 1961 में दिया हुआ है। तो आयकर की अब एक परिभाषा भी देख लेते हैं कि आयकर की वास्तव में परिभाषा क्या है। आयकर एक वार्षिक कर है जो प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। अब देखिए, ये आपके इनकम टैक्स की परिभाषा हो गई कि आयकर एक वार्षिक कर है जो प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे गत वर्ष, ये गत वर्ष क्या है, ये कुल आय क्या है, ये कर निर्धारण वर्ष क्या है। तो इनका भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स के अंतर्गत जो गत वर्ष है, ये गत वर्ष क्या है, कुल आय क्या है, कर निर्धारण वर्ष क्या है, सकल कुल आय क्या है, व्यक्ति क्या है, करदाता क्या है, कैजुअल इनकम क्या है। तो इनका सबका अध्ययन आपको करना है। और हमारा जो पहला चैप्टर दिया हुआ है इनकम टैक्स का, वही आपका यही दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन्हीं के संबंध में आपका ये पहला चैप्टर दिया हुआ है। जो पहला हेड है आपका इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन में है। तो ये हम आपको पहले जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं इनकम टैक्स में, जो आपको याद होनी चाहिए, वो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे।